नंबर 23 मुकेश जिला मुकेश चंचला नंबर 23 मुकेश जिला मुकेश चंचला नंबर 24 Francisca Kudecha नंबर 25 चंद्र सिंह जीवा नंबर 26 राकेश कुमार जी नरेश कुमार जी नंबर 27 राजकुमार जी नंबर 27 राजकुमार जी ऋषभ कुमार जी मुक्ता राजकुमार जी ऋषभ कुमार जी मुक्ता नंबर 28 दिनेश कुमार जी उत्तम चंद्र कटारिया नंबर 28 दिनेश चंद्र उत्तम चंद्र कटारिया नंबर 29 किशोर जोड़ीलाल जी किशोर कुमार जी चुराना नंबर 30 प्रकाश चंद्र मुद्रा नंबर 30 कलश नंबर 30 अंकल नहीं नंबर 30 नंबर 31 सतीश जी होटवाल पेरंबूर नंबर 31 सतीश जी होटवाल पेरंबूर 31 नंबर 32 गौतम चौधरी राजेश कुमार दिनार नंबर 32 राजेश कुमार जी गौतम चौधरी नंबर 33 विनोद कुमार जी विकास कुमार जी भंडारी नंबर 33 विनोद कुमार जी विकास कुमार जी भंडारी नहीं आएंगे नंबर 34 कमलेश संजीव ममता भाई चोराना कोरोना वाला कमलेश संजीव चोराना नंबर 35 भक्ति चंद्री विजय चंद्री बोलेचा रामापुरा 36 भक्ति चंद्री विजय चंद्री बोलेचा रामापुरा नंबर 37 भक्ति प्रकाश चंद्री राजेश कुमार जी कदमिया कबचा राजेश कुमार प्रकाश जी राजेश कुमार में तो साइड में लेना होगा श्रीमान लोकट मंत्री संदीप कुमार जी लाते लोकट मंत्री संदीप कुमार जी लाते नंबर 39 सुरेश
सुबोधजी अभयजी अभियाजी लोढ़ा नंबर 39 सुरूपजी लोढ़ा नंबर 40 बिशप संजी कमलजी कोठारी बिशप संजी कमलजी कोठारी नंबर 41 जवाहरलाल जी रुपेश कुमार जी चोराना नंबर 41 जवाहरलाल जी रुपेश कुमार जी चोराना नंबर 42 महेश जी कीमतरा कर्नाटक से चला आई तो वेलोचा नंबर 43 रमेश कुमार जी राहुल कुमार जी बागमार नंबर 43 रमेश कुमार जी राहुल कुमार जी बागमार नंबर 44 प्रकाश चंद्रिका पवन कुमार जी पिता 44 प्रकाश चंद्रिका पवन कुमार जी पिता नंबर 45 शांतिलाल जी विनय जी गुलावट शांतिलाल जी विनय जी लोनावट नंबर 46 माणिक चंद आशीष कुमार जी बापना नंबर 46 माणिक चंद आशीष कुमार जी बापना नंबर 47 मनोज जी सिसोदिया अशोक कुमार जी मनोज कुमार जी सिसोदिया बिना नंबर कुमार जी कोठारी श्रीमान मंगल चंद जी साहब देख गया नहीं
मनोज जी मनोज संतोष भाई ने भेजी थी। आप एकदम शांत बैठ जाओ। नहीं अपने अपने जगह पे। राजेश कुमार जी प्रकाश तुमची राजेश कुमार जी पूनम या नंबर 37 35 नंबर का कलश किसके पास है जरा देखिए वो इनका है ये आपका ले लीजिए नंबर 35 कितना टाइम है अमन भाई? 2 मिनट अगर कौन आया राजेश कुमार जी प्रकाश सिंह जी राजेश कुमार जी नंबर 2 संदीप कुमार जी वंदना जी कीमत सराय नगर रंजीत भैया अंदर आ जाओ। नंबर कलश किसके पास है जरा देखिए प्लीज 33 30 से आगे है 33 बाकी है तो बोलो सा यदि गलत भावना है तो बोलो सा साधना शुरू हो रही है सबके पास गलत आगे नहीं आए तो तुमका इधर सूचना में देती रहे
टिकाए, ध्यान मुद्रा में बैठे, शांत, मन को एकाग्र करें। विचार करें, चिंतन करें, प्रभु आदिनाथ भगवान हमारे सामने विराजमान हैं। केवल परमात्मा को हमारे सामने स्मृति के सामने लाए और कोई विचार नहीं, चिंतन नहीं, टेंशन नहीं, एकदम स्थिर होकर अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालें, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव विचार करें। हमारे सामने मंगल कलश, यह मंगल कलश हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख, शांति, आनंद देने वाला है। इसकी ऊर्जा हमारे घर को पवित्र एवं मंगल कर रही है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ऊर्जा इस कलश पर, इस कलश को ऊर्जा से भर गया है। इस ऊर्जा से हमारा मन, हमारा तन एकदम आनंद से विभोषित हो गया है। यह कलश हमारे घर पर यह आनंद करने वाला, मंगल करने वाला है। यही विचार करना है, यही भावना, शुभ ऊर्जा उसमें प्रवाहित करनी है। इस कलश की स्थापना हमारे घर में हो रही है। जो 51 दिवस के भक्तांग संपुट साधना से भरा हुआ यह मंगल कलश 9 ग्रह के जाप से इसको मंगल से, इस शुभ ऊर्जा से, इस शुभ वाइब्रेशन से यह कलश एकदम पवित्र बन चुका है। और ऐसा सुंदर ऊर्जा पूर्ण कलश हम अपने घर पर जाकर स्थापना करेंगे, जिससे हमारे घर में आनंद का वातावरण रहेगा। कलश में
वाला ये कलश है। विचार करना है और सभी जने एक नौकार मंत्र का ध्यान करके अपने दोनों हाथ आपको को ले जाकर धीरे से आके खोलना है। पहले एक नौकार मंत्र मन ही मन स्मरण करें। अपने दोनों हाथ आपको ले जाकर आपको खोले। अब सभी के पास में वक्तांबर हैं, वो पेश किए हुए हैं। आपको एक श्लोक बोलना है, उसके बाद में महाराज साहब मंत्र बोलेंगे, फिर दूसरा श्लोक बोलेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से एक बार हमें वक्तांबर करना है। श्रीमान तुंगाचार्य प्रसादातेषु योगफलतो श्रीमान तुंगाचार्य प्रसादातेषु योगफलतो श्रीमान तुंगाचार्य प्रसादातेषु योगफलतो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दायकेभ्यो नमो नमः। स्वाहा।
नंददेवयो नमो नमः स्वाहा। ओम श्री मरम नमो हरिहंताणम नमो संबेसवर्णम जहाम ह्रीं रूम कट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों क्लीं र हम नमः स्वाहा। ओम श्री परम नमः स्वयं बुद्धिनम। ओम राम ह्रीं रूं रूं श्याम श्रीं शूं शा सिद्धं बुद्ध पुटाच भव भव वशद संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रीं मारं नमो पतय बुद्धिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं उमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मारं नमो भुवै बुद्धिनम। ओम आम अह सर्वराजप्रदमोहिनी सर्वजनवशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मारं नमो उज्जुमयिनम। ओम ह्रीं श्रीं हंस औं ऐं महामीं द्रां द्रोन्द्र मोहिनी सर्वजनवशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मारं नमो विमूलमयिनम। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम ह्रीं मारं नमो दशभुविनम। ओम नमो भगवती गुणवती सुषिमा पृथ्वी व्रज शृंखला मानसी मानसी स्वाहा।
स्वाहा ओम ह्रीमाणं नमो अजगमानिमित्त कुशलानां ओम नमो नमे उनाते मते शुद्ध विघटे शुद्ध पीडां जगत पीडां वंजय सर्वपीडा सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमाणं नमो व्यूहार्णप्रियपट्टाणम् ओम नमो भगवती जय जय मोहय मोय समय समय स्वाहा ओम ह्रीमाणं नमो विद्यावराणम् ओम राम ह्रीं रूं रूं यं चं ह्रीं वषड नमः स्वाहा ओम ह्रीमाणं नमो चारणानाम् ओम शां श्रीं श्रूं श्र शत्रुबल निवारणाय ठर नमः स्वाहा ओम ह्रीमाणं नमो कर्णसमनानाम् ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीमाणं नमो आकाशगामिनी ओम नमः श्री वीरेणीं जुमय जुमय मोमय मोय स्तमय स्तमय अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमाणं नमो आशीविसानम् ओम नमो भगवती जयवती मम समीतात् मोक्ष सौख्यं च कुरु कुरु स्वाहा
च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो दिक्कवानं ओम नमो भगवती ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ वरद शांति व्यवहारं जय विजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ओम ह्रीं वरं नमो तत्तवानं ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेनानुकूलं साधय साधय चक्रोन्मूलं योन्मूलयं स्वाहा। ओम ओम ह्रीं वरं नमो महात्मानं ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बय जुम्बय मोहय मोहय सर्वसिद्धि संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरं नमो घोरतवानं ओम नमो नमिमनपास विसर पुलिंगमन्तो विसर नामकरमन्तो सर्वसिद्धिमेय स्मरण तानमन्ये जागरे कपदुमव सर्वसिद्धि ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरं नमो घोरपुराणं ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं गणेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रास्तमय समय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरं नमो घोरगुणपरक्तमाणं ओम वसक
परमन्त्रां चिन्द चिन्द मम समीतं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो सहोदरीपतानं ओम नमो भगवति अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ग्लूं ओम ह्रीं मनोवाञ्छितसिद्धाय नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो मनबलीनां ओम नमो भगवति अष्टमहानागकुलोच्चारिणी कालरट्टमृतकोत्तापिनी परमन्त्र प्रणाशिनी देवी शासनदेवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो वयनबलिनां ओम नमो येषु वृत्तेषु वक्ष्यमाणा तत्तस्तिहर कृतवर्णा एव मन्त्रान् पुनः पुनः स्मर्तव्या अतो नापरमन्त्र निवेदनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो कायबलिनां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ह्रीं अग्निमुपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो क्षीरसविनां ओम नमो श्रां श्रीं स्वं श्रां
शाम श्रीं श्रीं शौं श स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो वटमानम् ओम नमो राम ह्रीं रों रों रां यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो सर्वसाम्रां ओम नमो भगवते मैते महावीरवड्डमानं बुद्धि दिशिना ओम राम ह्रीं रों रों राम अतियाप्रां ॐ ॐ स्वाहा ओम नमो ब्रह्मचारिणं अक्षरसर्वासर्वसिद्धंगरत्नधारिणी नमो नमो स्वाहा आदिनाथ भगवान की जय मातु आचार्य की जय। पहले कुछ शब्द मैं बोलूं, बाद में आप बोलो, क्योंकि हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हमारे जिन शासन देव सदगुरुनाथ गुरुदेव गुरु जी महाराज साहब, जिनकी कृपा से हमारी इतनी लंबी साधना इस समय पर पूर्ण हुई। तो हम हे पंच परमेष्ठी भगवान, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से हमारी भक्तांग स्तोत्र की साधना, नवग्रह की साधना परिपूर्ण हुई। हे प्रभु, जिन शासन के रक्षक देवी देवता आनंद उपकारी पूज्य गुरुदेव गुरु जी महाराज साहब, सभी ऊर्जा पूर्ण आत्माएं, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं। कृतज्ञोऽस्मि
कल्याण की ओर है। ये सत्य है। ऐसे समय पर, जिस समय पर सारे विश्व के अंदर भय का वातावरण, और ऐसे समय पर हम लोगों ने साधना शुरू की थी। यह साधना हमारी आज निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुई है। महापुरुषों का अनंत उपकार होता है। उन्हीं के उपकारों के बदौलत, उन्हीं की कृपा के बदौलत हम लोग कुछ कर पाते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई ऊर्जाएं, कई शक्तियां काम करती है। हमें लगता है कि हमने किया, पर प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले आंख और आंखों पर अप्रत्यक्ष रूप से एक शक्ति काम करते रहती है। अप्रत्यक्ष रूप से एक अद्भुत ऊर्जा हमारे साथ साथ चलते रहती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा खूब बड़े आने वाले संकट को, खूब बड़े आने वाली विपत्ति को संपत्ति में बदल देती है। आने वाले दुर्भाग्य को वही रूप देती है और उसी को सौभाग्य के अंदर परिवर्तित करने वाली यह हमारी अनंत शक्तिपूर्ण आत्माओं का आशीर्वाद होता है। अनंत शक्तिपूर्ण आत्माओं की ऊर्जा होती है और उन्हीं की ऊर्जा से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की सामर्थ्य से हम सब ये सब कुछ कर सकते हैं। अन्यथा थोड़ी सी बिल्ली की आवाज रात में आ जाए तो हम डर करके उठ के बैठने वाले लोग, थोड़ा सा कोई दाना एक आध दो शब्द बड़ी गाली दे दे तो वहां पर थर थर धूसने वाले हम लोग कैसे इतने ज्यादा पुरुषार्थ से, इतने ज्यादा हम अपने आकर के इस साधनाओं को पूरी कर सकते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है, आनंद का विषय यह है कि आज हमारी इस अध्यात्म साधना का, एक साधना का समापन हो रहा है। यह साधना वास्तव में हमारे आत्मा के अंदर शक्ति भरने वाली, मन की निर्मलता को बढ़ाने वाली। ध्यान रखना, संपत्ति की शक्ति 4 दिन काम आएगी। संपत्ति की शक्ति 4 दिन काम आएगी। पुनवानी की शक्ति ज्यादा से ज्यादा एक भाव में काम आएगी और शरीर का सामर्थ्य कुछ वर्ष तक काम आएगा। जन्म जन्म तक स्थायी रूप से काम आने वाली आत्मा की शक्ति है, आत्मा का सामर्थ्य है, आत्मा का परमात्मा बनने की, अध्यात्म की शक्तियां ये काम करती है। और यही अध्यात्म की शक्ति हमारे यहाँ पर भी काम करी और हम कामयाबी हो गए इस भक्तंबर की साधना पूर्ण करने में। शुरू करने के पहले बहुत बार विचार किया था, बहुत बार सोचा था कैसे होगा, क्या होगा। संघ ने भी सोचा और हम लोगों ने भी सोचा। टालते 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 आचार्य भगवान के जन्मदिन से शुरू करने की बात थी। फिर गुरु जी महाराज साहब का जन्मदिन आया, नाग पंचमी, तब से शुरू करने का सोचा था। पर टालते टालते आखिर हम लोगों ने पोजीशन के बाद इसको शुरू किया और वह आप सबके सामने शांति से, आनंद से पार हुई। नवग्रह का जाप बड़े आनंद के साथ में हुआ। करने वाले ने पा लिया, नहीं करने वाले, दरवाजे के ऊपर गंगा बह रही थी। आपके दरवाजे के ऊपर निर्मल पवित्र गंगा बही, जिसके पास में कमंडल था उसने पानी पी लिया। जिसने पा लिया उसने बहुत कुछ साधना का आनंद ले लिया और साधना का आनंद लेकर के आध्यात्म की शक्ति उसने प्राप्त कर ली।
सावधान। अब हम करेंगे उत्तराधायन सूत्र की साधना। उत्तराधायन सूत्र, वो सूत्र ध्यान रखना, वो सूत्र जो सूत्र हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा, एक प्रभु भगवान महावीर स्वामी ऐसे परमात्मा है जो अंतिम समय तक संघ समाज के ऊपर उपकार करते रहे और अपनी वाणी फरमाते रहे। बाकी सारे तीर्थंकर अपने अंतिम समय पर कोई गिरना, कोई शत्रुंजय, कोई अपने अपने निर्वाण स्थल पर पहुंच करके साधना के अंदर तल्लीन हो गए। पर हमारे परमात्मा शासनपति परम पिता परमात्मा एक प्रभु भगवान हमारे स्वामी ऐसे परमात्मा है जिन्होंने अपने अंतिम समय पर कितने पहर, कौन बताएगा? 16 श्रावकों में कौन बोल रहा है? 16 पर ये मरने चाहिए है ना जवाब देने वाले। 16 पहर तक जिन्होंने बोलते रहे और उपदेश देते देते अंतिम समय तक पूरे संघ समाज पूरी बात प्रकार की परिषदा प्रभु के समशरण में थी। देव देवियां, त्रियंश, पशु पक्षी सबको उपदेश दिया और सबको उपदेश देते देते भगवान ने अपना अंतिम श्वास लिया और निर्वाण पद को प्राप्त करे। निर्वाण कल्याण तक प्रभु ने उत्तराधायन सूत्र का अपने उपदेश देते रहे और वही उत्तराधायन सूत्र आपको और हमको सबको साथ में मिल करके कल से उत्तराधायन सूत्र का प्रारंभ करना। कोई सब चले ध्यान रखना, उत्तराधायन सूत्र की स्वाध्याय करो। अरे भगवान के अंतिम शब्द, भगवान के अंतिम बोल, एक सर्वसाधारण गृहस्थी भी आपके पिता दादा कोई यदि जाते जाते कुछ बात बोल के जाए तो हम उस बात को कितना महत्व देते कि जाते जाते उन्होंने वो बात बोल के गए। ध्यान रखना, हमारे प्रभु हमारे परमात्मा जिनके शासन में हम जी रहे, जिनके शासन में हम सांस ले रहे, जिनके शासन में हम आनंद में है, जिनके शासन के अंदर हमारे अंदर ओज है, तेज है, बुनवानी है, उस शासनाधीश शासन प्रभु के अंतिम वाणी उत्तराधायन सूत्र को आपको और हमको सबको साथ में करना। आप सब जने ध्यान रखना, जब भी भूलना मत कि भगवान की वाणी। कल्पना करो हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक टोकरा भर आपको कोई फल दे रहा है और एक मुट्ठी भर बी दे रहा है। मुट्ठी भर बी दे रहा है एक और एक टोकरा भर आपको फल दे रहा है। क्या लेना पसंद करो, टोकरी भर फल या मुट्ठी भर बी? क्या लेना पसंद करोगे? मुट्ठी भर बी है और टोकरा भर फल है। भाई टोकरा भर फल लेकर के जाने वाला व्यक्ति ध्यान रखना, आज की सारी यही सुख की कामना ये टोकरा भर फल है और मुट्ठी भर बी है। वह परमात्मा विश्राम प्रभु की वाणी जो जन्म जन्म आपके साथ में आएगी, जन्म जन्म आपको आनंद देगी, अनंत अनंत कर्मों की निद्रा करने वाली विश्राम परमात्मा की वाणी मुट्ठी भर भी है और ये टोकरा भर फल यही सुख की कामना है। यही सुख की कामना के टोकरे भर फल देने वाली बात तो हमने कर ली, पर मुट्ठी भर भी देने वाली बात को छोड़ना नहीं है, सबको करना है। उत्तराधायन सूत्र की स्वाध्याय उत्तर अध्याय जिसके अंदर उत्तरों का पूरा टर्मिनेशन किया हुआ है और प्रभु ने अपने उत्तर की अवस्था के अंदर उस उत्तराधायन सूत्र को कहा है, कभी मत भूलो पाप का मौका चल के आता है, पाप का मौका चल के आता है और धर्म के प्रसंग को भुलाना पड़ता है।
धर्म के प्रसंग के पास जाना पड़ता है, पाप के प्रसंग अपने आप आ जाते हैं। अभी घर पे जाओगे तो 1 दिन से 2 दिन से किसी की शादी, आ जाओ बहनों, कोई बाहर गांव से आई है लगता बहन, आ जाओ यहाँ पर दया पाल लो, हाँ दया पाल लो, यहाँ पर बैठ जाओ, सामने आने की कोशिश मत करो, जहाँ जगह है वहां बैठ जाओ। हाँ, मैं आपको बता रही थी, पाप के प्रसंग यहाँ से घर जाओगे, किसी की शादी की पत्रिका हाथ में आ जाएगी, किसी की वास्तु शांति की पत्रिका हाथ में आ जाएगी। पाप के प्रसंग को बुलाना नहीं पड़ता, वह होके आते हैं। पुण्य के प्रसंग को बुलाना पड़ता है, यह पुण्य के प्रसंग है, ये कर्म निर्जरा के प्रसंग है। 19 साल के बाद चातुर्मास का प्रसंग आया, 19 साल के बाद उत्तरायण सूत्र को पूरा सुनने का प्रसंग आएगा। मिस मत करना, छोड़ना मत, पूरा उत्तरायण सूत्र का उपनेवा, निगमेवा, धुवेवा, ये 3 प्रकार के सूत्र है और इन 3 प्रकार के सूत्र को समझो और उत्तरायण सूत्र की स्वाध्याय। अरे हमारे 32 सूत्र है, 32 सूत्र के अंदर कोई सूत्र तपस्या के साथ में पढ़ा जाता है, कोई सूत्र का जो होता है, कोई सूत्र की तपस्या करना ही पड़ता है, बिना तपस्या के सूत्र पढ़ा नहीं जाता। मात्र एक मूल सूत्र उत्तरायण सूत्र है, जिस उत्तरायण सूत्र को हम बिना तपस्या के भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। खूब सुंदर मौका, खूब अच्छा मौका है संतों के मुंह से उत्तरायण सूत्र सुनने का। रोज हम कुछ अध्ययन लेंगे और दीपावली के दूसरे दिन हमारी अपनी परंपरा पूरे 36 अध्ययन पढ़ने की। जब तक 36 अध्ययन ना पढ़ो ना सुनो, तब तक पानी पीना श्रावकों के लिए भी नहीं, श्राविका के लिए भी नहीं और साधु साध्वी के लिए भी पानी तक नहीं पीते हैं। जिस दिन एकम का दिन होता है, पूरे उत्तरायण सूत्र का 2.5-3 घंटे के अंदर वाचन होता है। पर अब कल से हम लोग रोज उत्तरायण सूत्र का कुछ अध्ययनों का पढ़ेंगे, विवेचन करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब सबसे मेरा कहना, अपने अपने घर से उत्तरायण सूत्र की किताब लेके आओ, यदि ना हो तो जहाँ मिलती है वहां से उत्तरायण सूत्र की किताब को देखो, उत्तरायण सूत्र की किताब हाथ में लेके आओ। बड़ा सुंदर मौका, अच्छा मौका है, खूब सुंदर, अनंत भोगी पुनवानी उदय में आती है। तब तीर्थंकर परमात्मा के शब्द कान में पड़ते हैं और तीर्थंकर परमात्मा के शब्द मूल रूप से उत्तरायण सूत्र को सबको पढ़ना। यही सूत्र की परंपरा, यही विकास परमात्मा की वाणी विपत्ति को संपत्ति में बदलने वाली है, यही दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली है। यही वाणी नीच गति में जाने वाली आत्मा को पकड़ करके, रख करके, थाम करके उच्च गति का टिकट बताने वाली यही विकास परमात्मा की वाणी है। यही वाणी कल्याणकारी है, यही वाणी मंगलकारी है, यही वाणी आनंद देने वाली है, जन्म मरण की श्रृंखला को मिटाने वाली यही विकास परमात्मा की वाणी है। समझो, समझ करके इसके अर्थ को समझो, इसके विषय को समझो, इसके विवेचन को समझो। कितने समझने की बातें हैं। अरे आज यदि मैं आपको पूछूं भागवत गीता को किसने और कहा, तो सब जने जवाब दे दोगे कि गीता किसने कही और गीता कहाँ हुई, आप सबको मालूम है। पर यदि मैं आपको पूछूं उत्तरायण सूत्र के कितने अध्याय है, कुल 5-10 लोग बोलने वाले रहेंगे उत्तरायण सूत्र के कितने अध्याय है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों है ये बात, क्योंकि हमने आनंद नहीं लिया, आत्मा में आनंद नहीं लियो बहनों, इसलिए घर में क्लेश है। आत्मा में आनंद नहीं लिया, इसलिए वकील और डॉक्टरों के बिल भरने की नौबत आपको आ रही है। आत्मा में आनंद नहीं लिया, आत्मा
रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा निर्भय नहीं बनी है, आप निर्भयता नहीं हुई है। ये निर्भयता की साधना आत्मा के अंदर आनंद की लहरों को उछालने वाला, सागर के समान अनंत अनंत अभय को देने वाला। डर रहे हो, बात बात पे डरते हो। थोड़ी सी सर्दी बुखार आ गई तो माइंड में बात आती है कोरोना तो नहीं होगी। क्यों? आत्मा निर्भर नहीं बनी है, आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, मन नेगेटिविटी से भर गया। बाहर दीपावली की चाहे जितनी क्लीन करो, चाहे जितना दीपावली का शरीर क्लीन करो, घर क्लीन करो, डब्बे क्लीन करो, पर जब तक तुम्हारा मन क्लीन नहीं होगा, जब तक तुम्हारे मन के अंदर पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, तब तक चाहे जो कर लो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। दीपावली भी तुमको आनंद नहीं देगी। दीपावली भी मन के अंदर और तुम्हारे जीवन के ऊपर गलत शब्दों का उपयोग दीपावली भी कराएंगी। दीपावली को पवित्र बनाना, दीपावली को आनंदमय बनाना, तो आ जाओ परमात्मा महावीर प्रभु के अंतिम वाणी श्रवण करने के लिए। कल से सब जने बरोबर 8:30 बजे आ जाना। मूल सूत्र पढ़ेंगे 8:30 बजे से, क्योंकि यह आगम है, इसका टाइम होता है पढ़ने का। समोता 9 बजे भी आए तो 9 से 9:30 बजे तक मूल उत्तरायण सूत्र पढ़ेंगे और 9:30 से 10 बजे तक उसी का 8 विवेचन, मूल रूप के उत्तरायण सूत्र के 8 को विवेचन, और उसका इतना पूरा तो हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी है, वितराग प्रभु की वाणी है। एक एक शब्द का अनंत अनंत भाव है, अनंत अर्थ है। हरि अनंत हरि कथाएं अनंत, कहूँ सुनहु समझो मतिमंत। अनंत है, एक शब्द के अनंत अर्थ है, एक गाथा की अनंत विवेचना है। नहीं कर सकते हम, इतना नहीं कर सकते हैं, पर हाँ कुछ शब्दों का अर्थ, कुछ विवेचन करने की भावना रखते हैं। तो कल से चालू होगा दीपावली तक उत्तरायण सूत्र। हमारी यह भी एक परंपरा, वीर स्तुति पुच्ची सुनम 108 बार पुच्ची सुनम का स्वाध्याय करने की हमारी ये परंपरा है गई। पता नहीं आप लोग करते हो नहीं करते हो, करते हो क्या? हमारी 2-3 बहनें, जैसे हमारी हेमलता बहन, ये हाथ ऊपर कर रही सीमा, हाँ ये भी बहन तारा बहन, करते होगी 4-5 जने है। नाचती नहीं है पर पूरी आस्ती भी नहीं है, होंगी करती होंगी। पर आप सबको 108 बार पुच्ची सुनम करना, पक्का करना। पुच्ची सुनम का टाइम हम लोगों ने सोचा दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक पुच्ची सुनम 27 पुच्ची सुनम 5 दिन तक करना है। रोज के 27 1 घंटे में 27 पुच्ची सुनम होंगे। आप सबको हमारे साथ में करना, बिल्कुल पक्का आना है। चातुर्मास करवाया है, इतने दिन तक मैंने आपको आग्रह से नहीं कहा कि आप आओ आप करो। मैंने सोचा ठीक है, जो कर रहे करो, जैसे कर रहे करो, बिल्कुल मैंने कोई बात आपको आग्रह से नहीं कहा। पर अब आपको साधना करना है। साधना वो करना है जो जन्म जन्म आपके साथ में आए, जो आपके जन्मों की भयभीति को मिटा दे, वो साधना करना है। तो आपको दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक, आज तो स्वाध्याय का टाइम है, आज तो नहीं, पर पुच्ची सुनम के कल व्याख्यान में बताऊंगी आपको कौन से दिन से पुच्ची सुनम प्रारंभ करना है। वीरस्तुति को प्रारंभ करना, 108 बार वीरस्तुति करना। हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज साहब कहते थे, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर 108 बार वीरस्तुति दशहरे से दिवाली के बीच में करता है, और वह भी कितनी 21 बार करता है। 108 ऐसे 21 बार जो व्यक्ति करता है, निश्चित वह व्यक्ति नरक और निबोध में नहीं जाता है। छठे आने
उसको सहन नहीं करना पड़ता, छठे आवे में वो नहीं जाएगा, वो गटर का कीड़ा मकोड़ा नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। गटर का कीड़ा मकोड़ा उसकी आत्मा कभी नहीं बनेगी। आपको सबको वीरस्तुति करना है 108 बार, सिर्फ 5 दिन तक 27 बार हम करेंगे। वो कौन से 5 दिन आपको बताएंगे। कल से वीरवाणी विश्रामवाणी का प्रारंभ होगा, ये होगी पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, ये कलश मेरी बात शायद आपको पटे ना पटे, पर सुन लो। कलश लोग कोई लोग गलत भ्रांतियां मन में पनपा लेते हैं कि कलश यह मिथ्यात्व है। गलत बात। कलश इसमें जीव नहीं है, कलश अजीव है। कलश कहाँ मिथ्यात्व, पहली बात पक्की समझ लो। सम्यक मिथ्यात्व हमारे आत्मा की, हमारी भावना है। मिथ्यात्व सम्यक्व हमारे मन के अंदर उठने वाली भावना है। मिथ्यात्व ना कलश में है, ना कलश में सम्यक्व है। कलश में मिथ्यात्व भी नहीं, सम्यक्व भी नहीं। जो लोग कलश को मिथ्यात्व मानते हैं ना, वह लोग भी संतों का जब सलेटना संतारा पूरा होता है तब उनकी डोली निकाली जाती है। डोली के ऊपर कलश रखे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डोली के ऊपर कलश होते हैं। जिस समय पर कोई गृहस्थ का संतान सींचता है तो उसके आंखें नहीं निकालते हैं, उसकी डोली निकालते हैं। और उस डोली के ऊपर बोलो में क्या होता है, कलश और स्वस्तिक हाथ से करते हैं। और कलश कोई तांबे का रखता है, कोई चांदी का रखता है, कलश होता है। जिस समय पर कोई दीक्षा लेने के लिए निकलता है उस समय पर कलश सामने लेकर के सकून करते हैं, कलश सामने चलते हैं, पीछे दीक्षार्थी का वरघोड़ा कहो या दीक्षार्थी पीछे चलता है। जिस समय पर कोई दीक्षा लेता है उस समय पर उसके कपड़ों के ऊपर कोई केशर से और कोई प्रिंट करके कलश उस चादर के ऊपर निकालते हैं और वह चादर नवदीक्षित को ओढ़ाई जाती है। सोचो यदि कलश मिथ्यात्व होता तो क्यों बना डोली के ऊपर कलश होता, क्यों नवदीक्षित के कपड़ों के ऊपर कलश होता, क्यों संत महात्मा की अंतिम यात्रा निकलती तब कलश होता। चक्रवती, ये मैं अभी पंचम आले की बात बोली, अब देखो मैं आपको चौथे आले की बात बोलती हूँ। जिस समय पर चक्रवती तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं ना, उस समय पर तीर्थंकर परमात्मा के सामने भी देवांगनाएं 56 दीप कुमारियां कलश लेकर के आती है और वह कलश लेकर के भगवान का अभिषेक करती है। अब तीर्थंकरों ने उनके दीक्षा के समय पर यदि कलश मिथ्यात्व है तो क्यों लाने दिया। जिस समय पर चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य प्राप्त करते हैं और 6 खंड का राज्य प्राप्त करके अपने उनका जब अभिषेक होता है उस समय पर कलश सामने होता है। और जिस समय पर चक्रवर्ती 6 खंड की युद्ध करने के लिए निकलते हैं उस समय पर कलश को सामने रख करके चक्रवर्ती 6 खंड के राज्य को विजय प्राप्त करने के लिए 6 खंड के ऊपर युद्ध करने के लिए चक्रवर्ती प्रयाण करते हैं। अब सोचो चक्रवर्ती के सामने कलश, तीर्थंकर परमात्मा के सामने कलश, महापुरुषों का गौरव गमन कलश, स्थानक का ओपनिंग करते तब कलश। कहाँ ये बातों में उलझना मत, कभी मत उलझना। सम्यक और मिथ्यात्व अपने मन की बात है, इन बातों में उलझ करके अपना समय गमाना मत। कलश ना सम्यक है ना मिथ्यात्व है, कलश एक शुभ चिन्ह है। कलश एक बहुत शुभ चिन्ह है, बहुत अच्छा है कलश, मंगलदायी है कलश, आनंददायी है कलश। और यह कलश जो आप ले जा रहे हो, हम लोग सोचते हैं एक कलश रखते हैं, उस कलश की बोली होती है 1 लाख 2 लाख रुपए, कितने तो भी होते हैं। वो कलश एक व्यक्ति को मिलता है और यह कलश हर घर के अंदर, घर के अंदर पवित्रता, घर के अंदर यह कलश जाएगा। इस कलश को आप लोग ऐसे जगह पर रखना जहां पर
ध्यान रखना, कलश की पूजा नहीं की जाती, कलश को वंदना नहीं की जाती, कलश की पूजा मत करना, कलश को वंदना मत करना। पर हाँ, कलश को राहु काल छोड़ करके अच्छे समय पर जहाँ आपको रखना है वहां पर इस कलश की स्थापना कर देना। अच्छे समय पर, अच्छे जगह पर, अच्छी जगह बोले तो जहाँ पर आप लोग चप्पल जूते पहन करके ना जाए, वहां जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम का दरवाजा खुले कि सामने ना दिखे, ऐसी जगह पर मत रखना। ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर जूते चप्पल ना हो, जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम सामने ना दिखे, ऐसी जगह पर इस कलश की स्थापना कर देना। जिस दिन स्थापना करो उस दिन कम से कम 11 लोग मिलकर के भक्तांबर का जाप करना, भक्तांबर एक बार करना और 1.25 किलो मिठाई तो भी गरीबों को बांट देना। इतना तो अवश्य करना, मिठाई गरीबों में बांटना। आप लोग तो रोज ही खाते हो, कलश की स्थापना करते हो ना। गुरुदेव कहते थे पुनवान लोगों के यहाँ पर रोजी दिवाली और रोजी मिठाई। जिस दिन कलश की स्थापना करो उस दिन वो मिठाई गरीबों में बांट देना। आपको जहाँ कलश रखना है वहां रखो। आपको यदि कलश दुकान में रखना है, दुकान में आपको कलश आपके ऑफिस में रखना है, वहां रखो। आपको कलश आपके घर में रखना है, वहां रखो। पर कलश को दिया मत लगाना, कलश को अगरबत्ती मत लगाना, कलश की पूजा मत करना, कलश को वंदना मत करना। कलश को सामने रख करके जाप जरूर करना। और चाहो कलश को तो यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी नई बोवाई हो, उसका वेलकम करना हो तो कलश सामने लेकर के जा सकते हो। यदि कोई बच्चा कुलदीप बन करके तुम्हारे घर में पहली बार आ रहा हो तो उस बच्चे का वेलकम करने के लिए तुम कलश बच्चे के सामने ले जा सकते हो। यदि तुम्हारे घर के अंदर कोई शुभ प्रसंग हो तो इस कलश के सामने बैठ करके जाप करना कभी मत भूलना, बिल्कुल पक्का। जो भी घर में शुभ प्रसंग आए उस शुभ प्रसंग के पहले इस कलश को सामने रख करके 1 घंटा नौकार महामंत्र का जाप अवश्य करना। और फिर जो भी शुभ प्रसंग का काम हो उस काम का प्रारंभ करना। यह कलश आपको मंगलदायी सूचना देगा। यह कलश आपको आनंद से भरने वाला, खुशियों से भरने वाला यह कलश आपके लिए शुभ चिन्ह है। तो आज आप कलश अपने घर पे ले जाओ। जिस प्रकार संघ के लोगों ने आपको आदर से कलश दिया, उसी आदर से अपने घर के अंदर कलश ले जाओ। तो घर की बच्ची को, घर की बहन बेटी को तिलक करने को कहो और बड़े आदर के साथ इस शुभ चिन्ह को अपने घर में प्रवेश कराओ। शुभ चिन्ह है, शुभ चिन्ह को अपने घर के अंदर आदर के साथ प्रवेश कराओ इस कलश को। और मेरी सूचना यह है कि मैंने आपको 10-10 के दिन मैंने आपको एक बात कही थी। वह कही थी कि साधु साध्वी का वयावत धाम बन रहा है जालना के अंदर। वहां पर सिर्फ आप लोगों को जोड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में वह वहां पर रहने वाले वृद्ध साधु साध्वी जुड़ जाए, इसके लिए आपको कहा था 6,500 रुपए दे करके आप वहां की मेंबरशिप लो। हमारे महावीर भाई ने 5, कमल भाई ने 3, आपने भी 3 लिए, चोपड़ा जी ने 3, तो आपने 1 लिया शायद, धारीवाल जी ने 1, मल्लेश्वर जी ने 1, और भी राजेश भाई कोठारी ने 1। इस प्रकार कुछ मुझे लगता है 12-13 कलश हुए, 12-13 मेंबर कलश में, ये कलश है माइक में 12-13 मेंबर हुए हैं। चाहती हूँ कम से कम आलू से 51 लोग तो हो जाए। ये कलश लेने वाले जितने लोग हो ना, जुड़ जाओ। वृद्ध साधु साध्वी का वयावत होगा, वृद्ध साधु साध्वी की वयावत वहां पर होती रहेगी। अरे जो साधु साध्वी
होगी आपके उम्र के 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र में घर बार को छोड़ करके संयम के मार्ग पर आ गए, यह खानापंथी की पद्धति उड़ गई, यह सभी रहने की परंपरा खत्म हो गई, तो अब अपने को कुछ तो उसकी सिक्योरिटी के लिए करना है, तो आपको करना है सबको है और सबको उससे जुड़ना है। मैंने आपको उसी दिन कहा पैसों की कमी नहीं है, व्यक्तियों की कमी है। अब जब जाओगे ना महाराष्ट्र तब आपका मन बोलेगा 6,000 रुपए दिए 6,000 बार वहां जाने के लिए आपका मन बोलेगा। अब वहां पर 6,000 बार जाओगे और जब जाओगे तब उत्कृष्ट संयम पाने वाले उत्कृष्ट संयमार्थी साधु साध्वी के दर्शन होंगे, व्रत साधु साध्वी के मंगल पाठ सुनोगे, उनके मुंह से 4 शब्द क्या वो सबकी बात सुनोगे, कितना आनंद आएगा। कौन सी संतों की बात कैसे समय पर आपके आत्मा को लग जाएगी, आपकी आत्मा जग जाएगी। कौन बता सकता है? मैं भी नहीं बता सकती हूँ, आप भी नहीं बता सकते हो। कब तुम्हारा उपादान जागरूक हो जाएगा और कब कौन सी बात आपको जागरूक होगी कौन बताएगा। हमारे विनोद भैया कोठारी ने भी उस दिन एक शायद लिखा था ना, विनोद भैया कोठारी ने भी लिखा है पदम भाई, आप सब जने देना आपके नाम मैं बोलूंगी, पर कम से कम 51 तो होना, 51 लोग इस चातुर्मास के निमित्त से कम 51 लोग तो भी उससे जुड़ जाओ। वृद्ध साधु साध्वी की वयावत से आपको जुड़ना है और जिसको जुड़ना है वह नाम मुझे दे दो, मैं आपके नाम डिक्लेयर करूंगी। पदम भैया कोठारी भी बोल रहे हैं सब एक बार जुड़ो, घर के अंदर 2-3 मेंबर हो, क्या लगता है 6,500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अरे एक बार मार्केट में जाते हो तो 10-20 और एक बार मॉल में जाओ तो 10-20 हजार रुपए आप यही खर्च के आते हो। और अपने ब्रह्मचारी, अपने त्यागी, अपने तपस्वी संतों के लिए क्या हम इतना सा लेकर के उनसे जुड़ नहीं सकते हो? संतों से जुड़ो, संसार के संयोग वियोग में बदलेंगे और संतों के संयोग महायोग बन जाएंगे। संतों के संयोग आपके जीवन में महायोग बन जाएंगे और संसार के संयोग वियोग में जुड़ जाएंगे। आज सब जने बैठे हो, आज तुम्हारे माता पिता तुम सब संसार के रिश्तों के साथ बैठे हो। कौन बता सकता कल कौन से रिश्ते का वियोग होगा और कौन सा रिश्ता तुम्हारे से दूर हो जाएगा। संतों के साथ रिश्ता जोड़ो, संतों के साथ संजोग बनाओ और संतों का संजोग जन्म साथ आएगा। तो संतों के साथ रिश्ता बनाने के लिए खूब स्वर्ण अवसर है। वयावत केंद्र से जुड़ना, सबको जुड़ना, सब जुड़ो। अभी तक सिर्फ कितना हुआ मालूम भाई, कितना हुआ? 3 नाम तो पूरे कितने हुए अभी? 30 हुए है। अरे वाह 30 हुए, अभी 30 हुए। 51 इस सभा में अपने को करके बाद में मन लिख देना। तो आप लोग नाम लिखो, तब तक मैं आगे की सूचना देती। हाँ अब सुनो, गुरुदेव गणेश राय जी महाराज साहब, आपको सबको मालूम है, मुझे बताने की गरज नहीं है कि गुरुदेव कौन थे कैसे थे। उनकी 141वीं जन्म जयंती हमको मनाना है और आपको भी मनाना है। उस जयंती के निमित्त से चाहती हूँ मैं, मेरी इच्छा कि गुरुदेव ने खूब उपकार किया और गुरुदेव को खूब अच्छा लगता था संयुक्त परिवार। मेरी बातें सुनते सुनते बात करना बाबा, ज्यादा बातें मत करना, थोड़ी इशारा कर। गुरुदेव को खूब अच्छा लगता था संयुक्त परिवार। गुरुदेव को पसंद नहीं था ये बच्चे अलग हो जाना, भाई अलग हो जाना, ये गुरुदेव को पसंद नहीं था। उनको तो संयुक्त परिवार पसंद था। तो गुरुदेव को जो पसंद था ना, वो गुरुदेव के जन्म जयंती पर आपन करेंगे तो करेंगे मातृ पितृ वंदना। पता मातृ पितृ वंदना क्यों बोल रही हूँ मैं? थोड़ा 5 मिनट रुकती हूँ। माली भाई आप खड़ा हो जाओ, नाम लिखो, बाद में पाचित सूचना। हाँ लिख लो अपना नाम, बोलो किसको किसको बोलना है। तो मैं भाई लिख रहे, हाँ बोलो नाम बोलो, जल्दी जल्दी बोलो।
हाँ, मैं को सूचना देना है, मेरे को आपको बताना है कि गुरुदेव की जन्म जयंती परिवार का आनंद कैसे लेना है। जल्दी जल्दी नाम बोलो तो अपना आगे का काम होगा। सिर्फ 6,000 और 500 6500 रुपए इसका। हाँ, 1 लाख रुपए देने वाला आजीवन सदस्य बनेगा और ये मेंबर रहेंगे। कमल भाई, इनके नाम लखीरना क्या है वो बताओ आप। इसकी सारी बात आपको कमल भाई बता सकेंगे कि ये कैसे लेना है और इसका क्या क्या है वो। पहले आप नाम दे दो, फिर मेरी सूचना मैं बोलूंगी। बहुत सुंदर सहयोग है। घर के कलश ले जा रहे हो और साधु संतों के साथ में जुड़ रहे हो, इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है। दुग्ध शर्करा योग है। दुग्ध शर्करा योग है। भाई भाई यहाँ पर लिख दो। पर आप आपका तरफ से लिखे, आप दवाई जी का तरफ से, आप आपका खुद का पैसा देने लिखे, आप दवाई जी का पैसा दे। हाँ, और सबका पैसा आप दिया ना। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, पैसे के बाद महावीर जी को बोल देना। हाँ, महावीर जी का भंडार भरपूर है। कमल भाई, कितने नाम है आपके? चालीस हो गए। सबको खूब खूब धन्यवाद। कमल भाई आपको सबको बताएंगे, पर आज शाम तक आपने को 51 नाम पूरे करना है। पर पहले मेरी सूचना सुन लो। और आप यहाँ खड़े रहकर जब तक माता बोले और तैयार हो जाएंगे। जिसने अभी तक नाम नहीं लिखा है, मैं आपका नाम नहीं आया। हाँ, इस संग लगी 3 घर का पूरा लिखा है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा, संघ के थ्रू नहीं गए, कोई बात नहीं। ठीक है, सुनो मेरी सूचना। और अभी कितने 9-10 कितने बाकी हैं उतने पूरे करना, नहीं पूरे हुए तो संघ के लोगों ने मिलकर के पूरे कर देना। पर 51 को पूरे करना, नहीं हुए तो है भाई, चोपड़ा जी है, संघ के महामंत्री है। हाँ बहुत है, पतंजलि मुंह हिला रहे, सब हंस रहे। मेरी बात से जो हंस रहे ना वो पक्का पूरी करने वाले, और जो सीरियस होकर मुंह लटका के बैठ गए, ठीक है, आनंद मंगल है। हाँ बिल्कुल पक्का, क्यों नहीं आनंद मंगल रहेंगे। जय नहीं होगा लाल, कभी नहीं होगा सरकार। हाँ तो सुनो, गुरुदेव गणेश राज महाराज साहब की 141वीं
जन्म जयंती हमको और आपको सबको मनाना है। कार्यक्रम ऐसा रखा है जो कार्यक्रम परिवार के अंदर प्रेम बढ़ाने वाले हो, परिवार में आदर बढ़ाने वाले हो, उपकार बहुत बार ऐसा होता है माता पिता के प्रति खूब प्रेम होता है, पर वो प्रेम प्रकट करने का क्षण ही नहीं आता, प्रेम को बताने का प्रसंग ही नहीं आता। वो प्रसंग सबको समाज के सामने आएगा। अपने माता पिता के प्रति प्रेम, अपने माता पिता के प्रति आदर, माता पिता का सत्कार, यही मातृ पितृ वंदना है। और होगा उस दिन तुलादान, माता पिता का तुलादान करो। माता पिता ने आपको खूब तोला है आपको। अब बारी आई है मातृ पितृ वंदना। अपने माता पिता को आदर के साथ, सत्कार के साथ, उनका बहुमान, उनका आदर आपको करना है गुरुदेव के जन्म जयंती के निमित्त से। और अपने मातृ पितृ वंदना के साथ तुलादान होगा, उसी के साथ शाली भद्र, अब दीपावली की चौपड़ियाँ लिखोगे ना, उसमें लिखते हो शाली भद्र की क्या होना आप लोग, शाली भद्र की रिद्धि। ये तो भूलते ही नहीं, कक्षा कर लो भूल गया, दीपावली के तेरे करना भूलू पे हमारे साथ तेरा करना पड़ता है क्या, याद नहीं आएगा। पर शाली भद्र की रिद्धि कितना जल्दी आ गया। शाली भद्र की रिद्धि लिखते हो, और शाली भद्र की रिद्धि वो 32 पेटियां जो शाली भद्र की रोज देवलोक से उतरती थी ना, वो अपने थानक में उतरेंगी। देखना मत बोलना, थानक के अंदर शाली भद्र की 32 पेटियां जो देवलोक से उतरती थी शाली भद्र के यहाँ पर, वो हमारे थानक के अंदर 32 पेटियां उतरेंगी। जो गुणवान, भाग्यवान, गुणवान, खूब ज्यादा धर्मात्मा रहेगा, वो पेटी अपने घर लेके जाएगा, बराबर। और वह शाली भद्र बनेगा, और वह शाली भद्र बनकर के धन्ना सेठ बनेगा, शाली भद्र बनेगा, और स्वर्ग से गोभद्र से बन करके पेटियां नीचे उतरेगी। और वह पेटियां यहाँ पर यह दृश्य, नयन रम्य दृश्य देखने के लिए आपको सबको यहाँ पर शाली भद्र का जाप होगा। और वही 32 पेटियां यहाँ पर उतारी जाएगी। उसके पहले यह कार्यक्रम मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि अभी से अपनी मानसिकता तैयार कर ले, क्योंकि इसकी तैयारी हमें करना पड़ेगा। तो सब जने इसकी तैयारी करना। 10वीं तारीख अपने उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय कल से प्रारंभ होगा। सब जने स्वाध्याय करने के लिए आना। वीर स्तुति 5 दिन तक की जाएगी, रोज की 27 बार। दोपहर में करेंगे तो आनंद से होगी। सब जने 5 दिन तक 1-1 घंटा वीर स्तुति करने के लिए यहाँ पर सबको आना है। दिन हम आपको बता देंगे, सारी बातें और बताएंगे। उसी के साथ आप लोगों ने सुना होगा अवधान। सोचा था मैंने कि अवधान कैसे करना, पर अवधान करेंगे। गुरुदेव के जन्म जयंती के दिन अवधान होगा। हमारी दोनों साथियां गरिमा और महिमा स्मरण शक्ति का उच्च कोटि की मेडिटेशन आप लोग अपने आंखों से देखोगे। जैन अजैन जितने लोगों को दलाली कर सको उतने लोगों की दलाली करो। सबको बताओ कि स्मरण शक्ति का उच्च स्तरीय दृश्य देखने के लिए मेडिटेशन के अंदर क्या शक्ति है, मेडिटेशन कैसा होता है और कैसा किया जाता है, तो सब देखने के लिए शतावधानकारी कार्यक्रम रखा। बाकी के कार्यक्रम हमारे कमल भाई आपको बोलेंगे और रोज ही वैसे हमारे चोपड़ा जी आपको सूचना देते हुए आ ही रहे हैं। फिर भी ध्यान रखना, कोई व्यक्ति ऐसा न हो
इस आलमपुर के संघ का एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो मातृ पितृ वंदना के दिन अपने मातृ पितृ वंदना ना की हो, अपने मातृ पितृ का तुलादान ना किया हो। ऐसा कोई मत रहना, अवसर मत खोना। तुलादान करो, तुलादान करो, खुद का करो या खुद के माता पिता का करो। संघ का संयोजन क्या है, संघ का आयोजन क्या है, वह तो संघ बताएगा। तो सबको तुलादान करना है, तुलादान करो। तुलादान हर व्यक्ति ने अपने लाइफ में एक बार तो अवश्य तुलादान करना चाहिए। तुलादान होगा उस दिन, मातृ पितृ वंदना होगी उस दिन, जिस दिन मातृ पितृ वंदना होगी उस दिन तुलादान होगा। सबने तुलादान में और परिवार का प्रेम, परिवार के रिश्ते को मजबूत कराने वाला मातृ पितृ वंदना, ये दोनों कार्यक्रम की रूपरेखा समझ लो। वो सबको गुरुदेव के जन्म जयंती के निमित्त से ये करना है। और एक बात ऐसी है, दीपावली में 14 के दिन घंटा कर्ण का जाप होगा हमारे यहाँ पर। घंटा कर्ण का जाप 14 के दिन, 14 के दिन सुबह होगा घंटा कर्ण का जाप। और दीपावली के दिन सामूहिक सब जने मिलकर के जो जैन विधि से दीपावली करते, जो पटाखे नहीं फोड़ते, जो कच्चे फल नहीं लाते, जो फूलों को बीनते हैं, ऐसे लोगों के लिए विधि के साथ यहाँ पर चौपड़ी लिखने का कार्यक्रम होगा। वो चौपड़ी लिखने के कार्यक्रम के बाद ही यथा समय पर आश्रित सूचना दी हूँ। बाकी के साथ बातें बहुत सारी हैं, समय हो रहा पर ये कार्यक्रम ध्यान रखना। घंटा करने का जाप, सामूहिक रूप से चौपड़ी लिखने का कार्यक्रम परिवार के साथ होगा। सारी सूचना समय पर दी जाएगी, पर 51 नाम पूरे करना है। इस बात को मत भूलना। खूब सुंदर सहयोग, दुग्ध शर्करा योग, कुछ दो फिर घर में लेके देकर के खाई जाने वाली चीज बहुत ज्यादा शक्ति देती है। और देकर के घर के अंदर ले जाने वाली यह शुभ लक्षण, शुभ चिन्ह बहुत ज्यादा लाभ देने वाला पड़ेगा। सबके जीवन में आनंद आए, सबका जीवन मंगलमय बने, सबके जीवन के अंदर शांति हो। इन्हीं सर्वभावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। बोलिए भगवान सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में वंदन। कर्नाटक गज केसरी पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन। पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब श्री प्रतिभा गौड़ जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित आयनबिल तपो आराधिका परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 6 के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित सभी धर्म बंधुओं